हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। जैसे कि आपको पता ही है कि DSSB में वैकेंसी आने वाली हैं। एलजी साहब ने भी 20,000 लगभग 20,000 पदों की घोषणा यहां पर कर दी है। इन्होंने 20,000 पदों की घोषणा कर दी है, जिसमें से लगभग मेरे भाई 13,000 पद टीचिंग के लिए आने हैं। हालांकि पहले जो इन्होंने एप्लीकेशन दिए थे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो जैसे ही उनका एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद आपको एक DSSB के अंदर नई भर्ती देखने को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि एलजी साहब ने घोषणा कर दी है। तो आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लगभग दिसंबर या जनवरी में जो पुराने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो फॉर्म भरवाए गए थे उनका एग्ज़ाम भी होने की संभावना है। तो जो इन्होंने पदों के बारे में बात की है उसके बारे में अगर बात करें हम, तो इन्होंने टीजीटी पोस्ट, क्योंकि पीआरटी के प्रमोशन टीजीटी में कुछ हुए हैं तो पीआरटी में भी वैकेंसी आएगी। टीजीटी के कुछ लोगों के प्रमोशन पीजीटी के लिए हुए हैं तो टीजीटी में भी आएगी। और यहाँ पर कुछ पद आपको पीजीटी के लिए भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो रिक्वेजिशन भेजा गया है डीईओ के द्वारा, उसमें कुछ टीजीटी के पदों के लिए इस प्रकार आपका वैकेंसियों का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें इंग्लिश के मेल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश में जो मेल हैं उनके 808, यूआर यानी कि बोथ, जिसमें महिला व पुरुष दोनों, और इंग्लिश में जो सिर्फ महिला हैं उनकी 53, और जो अनरिजर्व्ड हैं 2 पद रखे गए हैं। इसमें आपको हिंदी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 364 मेल कैंडिडेट के लिए, 250 अनरिजर्व्ड के लिए, 48 फीमेल व 10 अनरिजर्व्ड के लिए। ऐसे ही इसमें मैथमेटिक्स को आपको देखने का मिलेगा। साइंस में आपको अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। मेल फीमेल, यहाँ पर फीमेल को अच्छी खासी वैकेंसी को देखने की मिलेगी। साइंस में यहाँ पर 400 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं साइंस में, और मैथमेटिक्स में 330 पद महिलाओं के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 300 मेल के लिए और 168 फीमेल के लिए, और 623 पद मैथमेटिक्स मेल वर्ग के लिए यहाँ पर हैं। पंजाबी में, संस्कृत में, एसएसटी में, एसएसटी फीमेल मेल दोनों के लिए ही हैं, अनरिजर्व्ड के लिए अलग हैं। उर्दू में आपको हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे पदों की यहाँ पर संख्या दी गई है, जो आपकी यहाँ पर हो रही है 4433 पद, जो कि बहुत कुछ है। टीजीटी में अगर बात करें तो ये होते हैं लगभग 4500 लगभग। यहाँ पर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की भी जो अध्यापक पीआरटी से टीजीटी के लिए प्रमोट हो गए तो वहां पर भी वैकेंसी खाली है। उसमें लगभग आपके 4000 पद वेकेंट हैं। इसके लिए भी भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद पीजीटी के प्रमोशन के बाद भी यहाँ पर लगभग 1000 पद खाली रह गए हैं। उन पर भी DSSB बहुत जल्द वैकेंसियां निकालने वाला है। जैसे ही पुराना एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद ये वैकेंसी तुरंत आएगी। अगर बात करें हम कि DSSB के अंदर क्या प्रोसेस होती है, क्या फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ होता है, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे आगे। यहाँ पर देखें, ये आपका दिया हुआ है पीआरटी के जो पिछले पद थे वो लगभग आपके 1100 पे इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। टीजीटी के लिए 9700 प्लस और पीजीटी के लिए 3400, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं करवाया है, जो कुछ कार्यों की वजह से आगे पोस्टपोन कर दिया है। वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम बात करें तो नई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, तो
आपका भाई मेरे पीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएट यहाँ पर होना जरूरी है। ग्रेजुएट के साथ अब तक क्या था कि जो बीएड वाले कैंडिडेट थे वो भी पीआरटी में करते थे, क्योंकि 2018 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएड को यहां से एकदम हटा दिया गया है, पीआरटी से बीएड को हटा दिया गया है। तो मेरे भाई पीआरटी के लिए यहां पर आपको ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या 2 ईयर का कोई भी एलिमेंट्री, कोई भी डिप्लोमा प्लस पेपर वन सी टेट आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है पीआरटी के लिए। अगर बात करें टीजीटी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आपके 50% अंक होने चाहिए। यहां पर डीएलएड वाले एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे भाई ये बीएड के साथ में आपको पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी का जो सीटेट होता है वो भी आपका यहां पर सीटेट पेपर 2 ये आपका पास होना चाहिए। अगर बात करें पीजीटी के लिए तो पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट बीएड 50% अंकों के साथ होना चाहिए। यहां पर अभी कोई सीटेट वगैरह की कोई यहां पर प्रावधान नहीं है, तो इसके लिए आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होने आवश्यक हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहां पर आपके DSSB में 2 पेपर होती हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 होता है जनरल पेपर का, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर रीजनिंग, और 20 में होता है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, वो होती है 1/4, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1/4 मार्क्स आपके आए हुए अंक में से काट लिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जो 100 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 100 नंबर सीडीपी के होते हैं। यहां पर 100 नंबर ये आपकी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है पीआरटी का, ये है आपका पीआरटी का, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सीडीपी सब्जेक्ट से। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो भी आपने जैसे जनरल सब्जेक्ट होते हैं वही। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की। अब बात करते हैं फॉर्म कब आएंगे। एक बार फॉर्म आ चुके हैं, उनकी परीक्षा नहीं हुई है, वो बहुत जल्द होने वाली है। और जो एलजी साहब ने सूचना दी है कि 20,000 पदों पर DSSB भर्ती कराएगी, तो उसमें लगभग मार्च में आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है कि दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन मिले और मार्च तक आपका फॉर्म भरवाना यहाँ पर शुरू हो जाए। जैसे ही जनवरी फरवरी में पुराना पेपर क्लियर होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आपका मार्च में आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर टीचिंग की लगभग 13,000 प्लस, 20,000 में से 13,000 प्लस पोस्ट आपकी आने वाली हैं टीचिंग के लिए, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, एनटीटी वाले, यहाँ पर एनटीटी की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दी होती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको जब भी फॉर्म आता है, नोटिस आता है, तो नोटिफिकेशन के अनुसार अपना आगे का कार्य करना है। अगर आपको कोई भी DSSB से संबंधित या किसी और एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कंटेंट लगभग
100 से ज़्यादा सीडीपी की वीडियो आपके इसी सरकारी भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर और रिटन और टाइप कंटेंट बहुत सारा आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहां पर बहुत सारा कंटेंट DSSB के लिए पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। सीडीपी कहां से पढ़ेंगे आप? सीडीपी कहां से पढ़ेंगे जब भाई आपके सामने है सरकारी भारत, तो और कहीं से क्यों पढ़ेंगे? सरकारी भारत पे आपको ए से लेकर जेड तक सीडीपी का बहुत कुछ कंटेंट पहले से ही दिया जा चुका है। अगर बात करते हैं अदर स्टेट वाले, तो मेरे भाई इसमें पूरे भारत में, पूरा भारत कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट है जिसने ये एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्राइटेरिया पूरा कर रखा है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस भाई दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया का ईडब्ल्यूएस मान्य होता है, तो आप उसकी भी चिंता मत करें। कोई भी कैसी भी परेशानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी परेशानी के लिए सरकारी भारत को याद करें। जय हिंद, जय भारत।